अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में गुजरांवाला के एक ऐसे गेम चेंजर प्रोजेक्ट की हम बात करने जा रहे हैं जिससे गुजरांवाला की जो एक्सेस है वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर बहुत हद तक आसान हो जाएगी। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका मैं आपको मैप के ऊपर रूट प्लान भी बताऊंगा। मैं इसकी जो करंट प्रोग्रेस है वो भी शेयर करूंगा। ईच एंड एवरीथिंग जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है वो आपके साथ शेयर की जाएगी, सारी चीज़ें डिटेल में। तो इससे पहले कि इस वीडियो का हम बाकायदा आगाज़ करें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक किया करें, आगे शेयर भी किया करें ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुंचता रहे। मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली गुजरांवाला में मोड़ एमनाबाद के पास सिटी हाउसिंग है। आपको पता होगा सिटी हाउसिंग गुजरांवाला, उसके पास बेनज़ीर चौक है एक, वहाँ से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। बेसिकली लिंक रोड है जो M11 मोटरवे को लिंक कर देगी गुजरांवाला के साथ। तो बेनज़ीर चौक से ये स्टार्ट होगा और एंड होगा जाके वांडू इंटरचेंज, जो M11 मोटरवे जो लाहौर सियालकोट मोटरवे है उसका इंटरचेंज है। तकरीबन सियालकोट के पास ही ये आता है वांडू इंटरचेंज। तो 15.2 किलोमीटर की ये रोड है जो मोड़ इमनाबाद के पास जो बेनज़ीर चौक है वहाँ से स्टार्ट होगी GT रोड पे और एंड होगी वांडू इंटरचेंज पे जो लाहौर सियालकोट मोटरवे पे इंटरचेंज बनता है। तो इससे क्या फ़ायदा होने जा रहा है? इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जो गुजरांवाला की एक्सेस है, आपको पता है कि गुजरांवाला एक बहुत बड़ा हब है, डिवीज़न है बेसिकली इस एरिया का। उस आपको पता है ना, पंजाब के 5 ही बड़े डिवीज़न हैं जिसमें से गुजरांवाला भी एक डिवीज़न है। तो एक इतना बड़ा डिवीज़न होने के बावजूद, इतना मेगा सिटी होने के बावजूद इसकी एक्सेस जो थी, डायरेक्ट एक्सेस किसी भी मोटरवे से वो अवेलेबल नहीं थी। छोटी-छोटी लिंक रोड्स थी, छोटी-छोटी रोड्स थी, मतलब इतनी अच्छी रोड्स नहीं थी, जो कि पसरूर रोड भी है एक, मोड़ एमनाबाद और जो है मोड़ एमनाबाद वाली रोड भी है। मतलब डिफरेंट छोटी-छोटी रोड्स अवेलेबल हैं, लेकिन कोई बड़ी रोड जिसे आप मोटरवे की लिंक रोड कह लें, वो अवेलेबल नहीं थी। तो उसके लिए सोचा ये गया कि इसको जो है मोड़ एमनाबाद के पास जो बेनज़ीर चौक है, उधर से लेकर M11 से लिंक कर दिया जाए। उससे फ़ायदा ये होगा कि अब जो गुजरांवाला का लिंक है लाहौर के साथ, वो भी आसान हो जाएगा क्योंकि M11 मोटरवे लाहौर से ही स्टार्ट हो रही है ना, रिंग रोड लाहौर को बेसिकली लिंक करती है वो M11 मोटरवे। तो लाहौर भी लिंक हो जाएगा, यानी 45 मिनट का सफ़र रह जाएगा गुजरांवाला से लाहौर का। अगर किसी ने लाहौर से गुजरांवाला या गुजरांवाला से लाहौर ट्रैवल करना हो तो ट्रैफ़िक फ्री, सिग्नल फ्री आपको 45 मिनट का सफ़र मिलेगा लाहौर से गुजरांवाला का। एक तो ये बेनिफिट होने जा रहा है। दूसरा बेनिफिट क्या होगा? दूसरा बेनिफिट ये होने जा रहा है कि गुजरांवाला से इस्लामाबाद पिंडी की एक्सेस भी आसान होने जा रही है। अभी फ़िलहाल के लिए इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि आपको पता है कि M11 मोटरवे बेसिकली रावलपिंडी तक बनना है। रावलपिंडी टी चौक रवात के पास एक पॉइंट है, वहाँ तक लिंक होना है ये M11 मोटरवे जो लाहौर सियालकोट मोटरवे है, इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा रहा है। इसकी फर्दर एक्सटेंशन पे अभी फ़िलहाल काम भी हो रहा है। आपको पता है कि जो सियालकोट से जो खारियाँ पॉइंट तक जो सेक्शन है उस पे काम हो रहा है। उसके बाद खारियाँ से रावलपिंडी टी चौक जो है, वहाँ तक जो है वो रोड का टेंडर होगा और उस पे काम शुरू होगा। अभी फ़िलहाल उस पे काम शुरू नहीं हुआ हुआ। जो खारियाँ से रावलपिंडी सेक्शन है, उस पे भी फ़िलहाल काम नहीं शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद जो है ये खारियाँ वाला जब कंप्लीट हो जाएगा, सियालकोट से खारियाँ, तो उसके बाद ये खारियाँ से रावलपिंडी लिंक हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि लाहौर का जो ट्रैवल है रावलपिंडी का, वो भी तकरीबन 100 किलोमीटर्स कम हो जाएगा और गुजरांवाला को जो लिंक मिल गया है सियालकोट मोटरवे का, उसकी वजह से जो गुजरांवाला के लोग हैं या सराउंडिंग के लोग हैं, उनके लिए इस्लामाबाद पिंडी जाना भी आसान हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि डायरेक्ट रूट अभी गुजरांवाला को नहीं मिला हुआ M2 मोटरवे का। बारह लेक का अभी काम हो रहा है, एक रोड पे लिंक रोड है, उस पे काम हो रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अगर हम बात करें तो कोई लिंक अवेलेबल नहीं है। तो उससे ये जो आसानियाँ हैं ये पैदा हो जाएँगी। एक और रोड है गुजरांवाला शेखुपुरा रोड, वो तकरीबन ओपन हो गया है ट्रैफ़िक के लिए, उससे भी आपको M2 मोटरवे मिल जाती है, लेकिन जिसने गुजरांवाला से इस्लामाबाद जाना हो या पिंडी जाना हो, उनके लिए थोड़ा लंबा रूट होता है वो, क्योंकि पहले पीछे शेखुपुरा आना पड़ता है, फिर आगे जाना पड़ता है। तो इसकी वजह से इस पे काम जो है अभी आप कह लें कि डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा पड़ता है और काम जो है इस पे जो मैंने आपको प्रोजेक्ट्स बताए हैं अभी इन प्रोग्रेस हैं। ठीक है? अभी फ़िलहाल इसका जो मैप है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैप आपको मोबाइल की स्क्रीन पे ले जाके बताता हूँ। फ़िलहाल आप मैप देखें, फिर फर्दर जो वीडियो की डिटेल है उसमें जाते हैं। चलें व्यूअर्स,
गुजरांवाला सियालकोट लिंक मोटरवे को मैप पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे मोड़ एमनाबाद मैप पे जीटी रोड N5 पे आपको पता है यहाँ मोड़ एमनाबाद आता है जब आप लाहौर से आते हैं गुजरांवाला की तरफ। उससे थोड़ा सा आप आगे जाते हैं ना तो यहाँ सिटी हाउसिंग के पास ये बेनज़ीर रोड है। ये बेनज़ीर चौक बनता है ना यहाँ पे जीटी रोड पे। यहाँ से बेसिकली लिंक रोड निकाली जा रही है, इसको मोटरवे ही कहेंगे। 2 रोया रोड है ये 15.2 किलोमीटर की। यहाँ से स्टार्ट होगी ये मोड़ एमनाबाद के फ़ौरन बाद गुजरांवाला जाते हुए, और ये सिटी हाउसिंग आपको नज़र आ रही है ना यहाँ पे सिटी हाउसिंग गुजरांवाला, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके बिल्कुल पास यहाँ पे बेनज़ीर रोड है और बेनज़ीर चौक जो है वहाँ से बेसिकली ये स्टार्ट होगा। यहाँ से बेनज़ीर चौक से ये स्टार्ट हो रही है 2 रोया लिंक मोटरवे, और ये ऑल द वे N5 से कहाँ तक जाएगी, वांडो इंटरचेंज जो M11 मोटरवे यानी लाहौर सियालकोट मोटरवे का वांडो इंटरचेंज, ये वांडो गांव है ना, वांडो, इस वांडो गांव के पास यहाँ पे इंटरचेंज है ये वाला, यहाँ तक ये मोटरवे आ रही है। मैं अब दोबारा बता देता हूँ कि वांडो इंटरचेंज से मोड़ एमनाबाद के फ़ौरन बाद बेनज़ीर चौक आता है, वहाँ से ये स्टार्ट होगी, ये वाला बेनज़ीर चौक आता है सिटी हाउसिंग के बिल्कुल पास। ये सिटी हाउसिंग है यहाँ बिल्कुल पास इसके। यहाँ से ऑल द वे कहाँ जाएगी, ये ऑल द वे वांडो इंटरचेंज जो M11 मोटरवे पे, जो कि लाहौर सियालकोट मोटरवे है, यहाँ तक ये रोड आ रही है। तो ये इसका मैप है। अब इसके दो बेनिफिट्स हैं, ये 2 रोया रोड जो लिंक कर देगी गुजरांवाला सिटी को आपकी M11 मोटरवे के साथ। इसके दो बेनिफिट हैं, वो दो बेनिफिट मैं बता देता हूँ। एक तो ये है कि गुजरांवाला वालों को इस्लामाबाद जाने के लिए, क्योंकि आगे आपको पता होगा कि M11 मोटरवे फर्दर एक्सटेंड हो रही है खारियां तक, और उस पर भी काम चल रहा है, FWO उस पर काम कर रहा है। इंशाल्लाह विद इन आप कह लें फ्यू मंथ्स वो ओपन कर दी जाएगी पब्लिक के लिए। तो आपको पता होगा समड़ियाल से ऑनवर्ड्स ये खारियां तक, यहाँ तक ये एक मोटरवे बनाई जा रही है, ठीक है। और इसको फर्दर खारियां से आगे रावलपिंडी तक एक्सटेंड करना है। यहाँ रावलपिंडी टी चौक के पास ये कहीं ख़त्म होगी, ठीक है। तो एक तो ये है कि रवात के बिल्कुल पास यहाँ टी चौक बनता है ना, यहाँ पे ये एंड हो जाएगी रावलपिंडी। तो एक तो ये है कि रावलपिंडी का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, और बहुत आप कह लें कि जल्दी पहुंच सकेंगे गुजरांवाला के जो या गिरदोनवा के जो लोग हैं वो बड़े आराम से जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद को एक्सेस कर सकेंगे। और दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि गुजरांवाला से लाहौर का एक अल्टरनेट रूट मिल जाएगा मोटरवे वाला, कि गुजरांवाला से लाहौर का जो डिस्टेंस है वो 45 मिनट का रह जाएगा। यहाँ गुजरांवाला से किसी ने लाहौर जाना हो तो N5 नॉर्मली यूज़ होती है। M5 जो है N5 सॉरी जो GT रोड है वो आपको पता है कि यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह होती है। खैर अब ये रूट भी काफ़ी बेहतर हो गया। अगर आप GT रोड से ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो ये रूट भी काफ़ी बेहतर हो चुका हुआ है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक शादरा फ्लाईओवर, इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर, दो बड़े फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं, जिसकी वजह से ये शादरा पे रश होता था, इमामिया कॉलोनी पे रश होता था। तो जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी सिग्नल फ्री हो गई है ट्रैफिक। और इसके अलावा रावी पे एक नया ब्रिज बनाया जा रहा है। तो ओवरऑल न्याजी इंटरचेंज जो रिंग रोड का है वहाँ तक आप कह लें कि बहुत इजी एक्सेस हो गई है। अगर N5 यानी GT रोड को भी यूज़ करना हो तो गुजरांवाला से लाहौर आने में इतना ज़्यादा अब आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तकरीबन सिग्नल फ्री ट्रैफिक जो है ना आपको मिलेगी। दूसरा जो मैं बता रहा था आपको कि बेनिफिट वो M11 के थ्रू अगर आपने लाहौर को एक्सेस करना हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोड़ एमनाबाद के बाद बेनज़ीर चौक से ही शुरू होगा, वांडो इंटरचेंज पे ख़त्म होगा। वांडो इंटरचेंज से ऑनवर्ड्स अगर आप लाहौर की तरफ जाते हैं तो M11 मोटरवे पे आप जाके रिंग रोड पे एंड होते हैं। अब ये रिंग रोड जो है ना ये आपको पूरे लाहौर को एक्सेस दे देती है। रिंग रोड आपको पता है आगे बंद रोड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर पे भी काम हो रहा है, तो उससे भी ट्रैफिक जो है आपकी काफ़ी आपको सिग्नल फ्री एक्सेस मिल जाएगी लाहौर की किसी भी लोकेलिटी को एक्सेस करने के लिए। रिंग रोड ऑलरेडी आपको पता होगा कि रिंग रोड के थ्रू आप लाहौर के किसी भी एरिया को एक्सेस करना चाहें तो बड़े ईजी वे में आप, यानी यहाँ पे M11 ख़त्म होती है, ये सारा L20 रिंग रोड का कोड है। L20 से यानी कि रिंग रोड से आप लाहौर के बेसिकली सर्कल कर रहे हैं ना रिंग रोड लाहौर को, लाहौर की किसी भी लोकेशन को एक्सेस करना हो तो बहुत आसान हो जाएगा अगर गुजरांवाला से या गुजरांवाला के किसी भी एरिया आसपास के एरिया से आपने लाहौर को एक्सेस करना हो। यानी कि बड़े शहर लाहौर और रावलपिंडी इस्लामाबाद को एक्सेस करना नहायत आसान हो जाएगा जब ये रोड बन जाएगी, जो 15.2 किलोमीटर की 2 रोया रोड जो लिंक मोटरवे रोड है।
इसके बन जाने तो अब अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह से ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट है गुजरांवाला के लोगों के लिए कि इससे सिर्फ एक 15.2 किलोमीटर का रोड बनना है और उसके बाद जो आपकी एक्सेस है डिफरेंट सिटीज़ के लिए, जो बड़ी सिटीज़ हैं लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, वो बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैप के ऊपर इसकी एक्सप्लेनेशन थी। बाकी वीडियो की डिटेल में चलते हैं। जी व्यूवर्स, मैप पे आपने इसका पूरा रूट प्लान देख लिया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि किस तरह से ये बेनिफिशियल है गुजरांवाला के लोगों के लिए और किस तरह से लिंक हो रहा है बिग सिटीज़ के साथ। अभी ये वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब 2 डेज़ बैक साइट पे गए थे गुजरांवाला की, और ये जो गुजरांवाला सिटी है उसमें उन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट भी किया था। वो भी मैं इंशाल्लाह एक डिटेल्ड वीडियो बना के आपको बताऊँगा। अभी फ़िलहाल ये जो आपको साइट विज़िट है, ये जो 15.2 किलोमीटर की लिंक रोड है जो सियालकोट मोटरवे को लिंक कर देगी गुजरांवाला के साथ, ये उसका साइट विज़िट है। स्फॉल्ट वर्क का मुआयना किया। इसका जो करंट प्रोग्रेस है मैं आपको बता देता हूँ। ये तकरीबन 65% वर्क इस पे कंप्लीट हो गया हुआ है। अभी स्फॉल्ट वर्क के लिए जो मशीनरी मूव हो रही है वो भी आप देख लें। वज़ीर आला पंजाब जो देख रहे हैं साइट का अर्थ वर्क हुआ हुआ है, कहीं पे यानी खाका डाला हुआ है, कहीं पे स्फॉल्ट वर्क हो रहा है, कहीं पे जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। इसमें टोटल 6 ब्रिजेज़ हैं और मल्टीपल जो आप कह लें क्रॉसवेज़ हैं, जो मवेशियों के लिए, लोगों के लिए गुज़रगाहें हैं, वो बनाई जा रही हैं। और टोटल 65% काम हो गया है। अभी 35% काम बाकी रहता है। इसको कहा जा रहा है कि या तो दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्ट में इसको ओपन किया जाएगा ट्रैफ़िक के लिए। तो टाइमलाइन्स जो हैं वो इनसे डिसाइड की गई हैं। बेसिकली एफडब्ल्यूओ इस पे काम कर रहा है। मैंने आपको शायद पहले भी एक वीडियो बनाई बनाई थी, उसमें बताया था कि एफडब्ल्यूओ इसका मेन कॉन्ट्रैक्टर है। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट जो पंजाब गवर्नमेंट का है, वो इसको करवा रहा है, सुपरवाइज़ कर रहा है प्रोजेक्ट को। और बेसिकली जो गुजरांवाला के कमिश्नर हैं, वो भी गाहे-बगाहे आके साइट का विज़िट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉरवर्ड करते हैं और बेसिकली सुपरवाइज़ करते हैं। तो काफ़ी अदारे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो इसको टेक अप कर रहे हैं और सुपरवाइज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से काम की प्रोग्रेस काफ़ी फ़ास्ट है। वैसे एफडब्ल्यूओ के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो स्पीडी होते हैं, अच्छे होते हैं। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपको मैंने बताया था कि पंजाब के डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं, ख़ास तौर पे जो लाहौर से रिलेटेड हैं, वो बहुत फ़ास्ट पेस पे चल रहे हैं। उसकी जो बड़ी वजह है, मैंने आपको पहले भी बताया था शायद, कि फ़ॉलो अप है जो डिफरेंट किए जाते हैं ना पंजाब वज़ीर आला पंजाब की तरफ से। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से काम बहुत फ़ास्ट पेस हो रहा है। मैंने आपको इसकी एनिमेशन भी दिखा दी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक शेयर किया करें ताकि कंटेंट को इम्प्रूव कर सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।